खुशी, आज हम अपनी हिंदी भाषा की जो लिपि है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अपनी हिंदी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो नागरी लिपि का परिचय अब पहले तो ये बात है कि लिपि किसको कहते हैं? लिपि अक्षरों की बनावट को कहते हैं। जैसे अपनी हिंदी है तो हिंदी के जो अक्षर है ये लिखे हुए हैं तो ये देवनागरी बनावट में लिखे हुए हैं। वैसे ही अंग्रेजी के अक्षर हो तो अंग्रेजी के अक्षर किस में लिखे जाते हैं? अंग्रेजी के अक्षर लिखे जाते हैं, जैसे ये ए फॉर एप्पल है तो ये रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। किसमें? रोमन लिपि में। और वैसे ही अपने पंजाबी अलग प्रकार से लिखी जाती है तो पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। ठीक है। और अपने हिंदी की लिपि है, इसका नाम है देवनागरी। क्या नाम है इसका? देवनागरी। देवनागरी। ठीक है। अब ये लिपि किसको कहते हैं कि भाषा की ध्वनियों जो हम बोलते हैं को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं उसको जिस लिख के बताया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को हम जो बोलते हैं उसको व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वैसे जो हम बोलते हैं उसको जब हम लिखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? लिपि। क्या कहेंगे हम? लिपि। माया आवाज नहीं करेगी। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी। ये केवल अपने हिंदी की नहीं, संस्कृत में भी ऐसे अक्षर होते हैं, हिंदी में भी ऐसे अक्षर होते हैं, मराठी में, कोंकणी में और नेपाली में, इन सब भाषाओं में अपने ये लिखे हुए जैसे अक्षर होते हैं। इस कारण इन सब भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। इसी प्रकार अंग्रेजी की ये देखो रोमन लिपि आ गई, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि आ गई और उर्दू की लिपि का नाम क्या है? फारसी। ठीक है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी को देवनागरी में एक मानव रूप तैयार किया है तो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से देवनागरी जो मानक रूप है देवनागरी लिपि का, उसमें कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, क्या क्या उनका नाम होता है, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे देखो, जैसे अपने हिंदी में स्वर कितने होते हैं? किसी को पता है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं? ये स्वर होते हैं 11। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने स्वर हो गए? स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11। मात्राएं ए की तो कोई मात्रा ही नहीं होती। जैसे एक कै लिखा हुआ है तो इसमें ए जुड़ा हुआ है, इसका ऐसे रूप होता है कै आधा और प्लस ए, ये दोनों मिलके फिर क्या बनते हैं? ठीक है। और आ की मात्रा आपको पता है कि ये का बन जाता है। ठीक। और छोटी ई की मात्रा की बन जाती है और बड़ी ई की मात्रा बड़ी की बन जाती है और ये छोटा ऊ की मात्रा इसका क्या बन जाता है? कु बन जाता है। नहीं बन जाता है ये कु। और ये बड़ा कु की मात्रा है तो इसका बड़ा कु बन जाता है। फिर ये री की मात्रा है, री से ऋषि वाली मात्रा है तो इसका क्री बन जाता है। क्या बन जाता है? क्री। और उसके आगे ये के की, उसके आगे काई की, इसको क्या बोलते हैं? दो मात्रा लगी हुई है तो इसको काई बोलते हैं। इसको तो बोलते हैं के, इसको बोलते हैं काई। जैसे बोलो अभी किसी का नाम कैलाश हो तो उसको कैलाश ऐसे लिखेंगे, कैलाश। ठीक है। ये काई। और ये आगे है को। क्या है ये? को। और इसके आगे है कौ। अब यहां तक तो हम इसको स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वर। हम बारहवीं में 12 अक्षर देखते हैं नहीं देखते तो यहां तक तो हम स्वर बोलेंगे। कि जो अम है ना, अम को अनुस्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जैसे अंश है, अंदेशा है, संपदा है, हंस है, तंगा है, ये सब जो शब्द हैं वो किससे बने हैं? अपने अम की मात्रा से। अम की मात्रा में एक सिर्फ पॉइंट होता है। ठीक है। उसके आगे अनुनासिक आ गया,
अनुनासिक में क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। जैसे आंख लिखते हैं ना हम, आंख, तो आंख के लिए ये चाहिए। जैसे हम मां लिखते हैं, जैसे चांद लिखते हैं, ये सब किसके लिए काम आते हैं? अनुनासिक काम आता है नींद में। और जैसे हंसना, धुआं, चांद, ये सब। और विसर्ग, विसर्ग में ये दो लगते हैं। तो विसर्ग में जैसे अधःपतन, दुख, मनस्थिति, ये लिखे हुए हैं, तो ये क्या है? विसर्ग। और ये क्या? चंद्र बिंदु, अनुनासिक। और अनुस्वार क्या है? ये अम वाला। और ये ऐसे लगा के औ तक अपने क्या है? स्वर है। यहां तक ठीक है? अब आगे देखो। अब व्यंजन, व्यंजन में अपने कैसे लगा के, कैसे लगा के चालू होगा? ये कैसे चालू है? कुल कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। कितने हो गए? 35। 35 होते हैं 33, लेकिन 35 कौन से ज्यादा? एक तो ये ज्यादा है और एक ये डबल है कि नहीं? तो ये डबल है, चाहिए ही है, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए? कुल 35 हो गए। ठीक है? इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? क्ष और त्रय और य और श्र। इसमें क्या और श, त और र और ज और य और श्र। हलन चिन्ह आपको दिख रहा है प्रहलाद वाला। रहित स्वर ओ है। 1 मिनट रुकिए। जिसमें क्या? ख, ग, ज। और अंग्रेजी भाषा में ग्रहित स्वर ये, डॉक्टर वाला। ठीक है? अब और आगे कल पढ़ेंगे।